अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया लिमिट ऑफ अ फंक्शन, जिसमें हमने कहा कि लेट अ फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए नॉट नीड नॉट टू ए इफ एक्स अप्रोचेस ए फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए एफ एक्स अप्रोचेस अ नंबर एल। ठीक है, वही बात जो अभी हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल अप्रोच की जो हमने एग्जांपल ली थी उसमें यही था ना कि नंबर जो था वो ए की जगह 2 था, तो ये वही बात बेसिकली हम दोबारा से लिख रहे हैं डेफिनेशन की फॉर्म में। तो देन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन ये जो आपके पास एल होगा इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए, एक्स अप्रोचेस ए। तो सिंबॉलिकली रिटन एज symbolically it is written as limit x approaches to a, f of x is equals to L, read as limit of function limit of f of x as x approaches to a is L। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, डेफिनेशन आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरम है जिनको हम डिस्कशन करेंगे। theorems on limits of functions। ठीक है। अच्छा, अब ये लिमिट हमें क्या करेंगे, ये हमें हेल्प करेंगे किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करना। ठीक है, अगर आप अभी जो हमने न्यूमेरिकल अप्रोच इससे पहले डिस्कस किया था, अगर आप न्यूमेरिकल अप्रोच देखें ना तो वो बड़ी लेंथी प्रोसेस है कि आपने टेबल बना के वैल्यूज पुट करनी है, तो उस पर ठीक ठाक टाइम जो है हमारा कंज्यूम होता है। तो हम बेसिकली लिमिट फाइंड करने के शॉर्टकट को डिस्कस करेंगे, जो कि थ्योरम ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन है, जो हमें शॉर्टकट तरीके से लिमिट जो है वो फाइंड करके देंगे। ठीक है, वरना न्यूमेरिकल अप्रोच जो है वो काफ़ी टाइम गेनिंग है, तो उससे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी टाइम लेगा। तो हम थ्योरम के थ्रू किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम लेंगे दो फंक्शंस लेंगे, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस for which limit x approaches to a, f of x is equals to L, and limit x approaches to a, g of x is equals to m, then। ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने दो फंक्शंस लिए जिनकी लिमिट भी गिवन है। एक की लिमिट है फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो एल है, और दूसरे फंक्शन जी ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, एम है। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट थ्योरम आएगा इन्हीं दो फंक्शंस पे। तो थ्योरम वन, अच्छा थ्योरम वन क्या है जी, द लिमिट ऑफ द फंक्शन द लिमिट ऑफ द सम the limit of the sum of two functions is equal to the sum of their limits। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है कि द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स।
कि दो अगर आपके पास फंक्शन हो तो उनकी लिमिट का जो सम होगा वो क्या होगा, द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस, के दो फंक्शन के सम का अगर लिमिट लें तो वो उन दोनों के लिमिट के सम के इक्वल आएगी। ये हमारे पास क्या है, थ्योरम है। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि आपके पास सपोज करें दो फंक्शन हमने लिए हुए ना, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अगर इन दोनों को ऐड करके इनकी लिमिट ली जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो वो इक्वल आएगा हमारे पास लिमिट x approaches to a f of x plus limit x approaches to a g of x। अच्छा, अब ये आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। f of x की लिमिट l है और g of x की लिमिट m है, तो वहां वैल्यू पुट कर देंगे l प्लस m। तो बेसिकली ये थ्योरम हमें यही कह रहा था कि जो द लिमिट ऑफ द सम ऑफ द टू फंक्शंस, दो फंक्शन के सम की जो लिमिट है वो इक्वल होगी टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स, उनके लिमिट के सम की इक्वल आएगी। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ये जो थ्योरम है ये दोनों साइडों को किस तरह से सेटिस्फाई करता है। अच्छा, हमारे पास दो फंक्शन है, एक है x और दूसरा है 5। ठीक है, दोनों की सम का लिमिट ले लेते हैं, x अप्रोच कर रहे हैं 1 को। अच्छा, अब इसका आंसर जरा हम देख लेते हैं क्या होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 आएगा x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एंड 5। ठीक है, अब दोनों की लिमिट निकालेंगे। अच्छा, x की लिमिट फाइंड करने का मतलब ये होगा, x जिस चीज को अप्रोच करेगा, ये आपको नजर आ रहा है कि x जिस चीज को भी अप्रोच करेगा, लिमिट कैसे निकालेंगे कि उस फंक्शन में x की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे और लिमिट हटा देंगे। देखिए, x अप्रोच करे 1 को, तो इसका मतलब है कि आपने इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करना है और लिमिट हटा देनी है। ठीक है, इसका मतलब हमने लिमिट अप्लाई कर दी है। ठीक है, यहां देखिए कांस्टेंट फंक्शन है 5, यहां पर कोई x नहीं है, तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की जो लिमिट होती है वो इटसेल्फ कांस्टेंट आता है। तो ये आपके पास 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखें हमने क्या किया, दोनों फंक्शंस की लिमिट निकाली और दोनों को ऐड करके यहां से क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। तो ये जो थ्योरम है ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बजाय इसके अगर हम इस पे न्यूमेरिकल अप्रोच अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम गेनिंग है, इतने आसानी से नहीं होगा। लेकिन देखें, थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो इजीली जो है वो लिमिट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे थ्योरम है जो हमें हेल्प आउट करेंगे किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए, बजाय इसके कि हम न्यूमेरिकल अप्रोच लगा के लिमिट निकालें। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।